हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम रेगुलर सुबह 8 बजे लाइव क्लास लेते हैं, जिसमें सुपर सीरीज हमने शुरू कर रखी है 1 नवंबर आर्मी एग्जाम को टारगेट करके। तो आज हम बात करें आर्मी जीएस सुपर सीरीज का पार्ट नंबर 24 रहने वाला है, यानी जीएस यानी सामान्य विज्ञान के हमने इससे पहले 23 पार्ट करवा दिए। जिन्होंने भी नहीं देखा है यूट्यूब चैनल पे आइए, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाके अलग अलग प्ले लिस्ट मैंने बता रखी है, जीके जीएस और मैथमेटिक्स। क्योंकि हमने एक टारगेट लिया था कि जीके और जीएस और मैथमेटिक्स की जो सुपर सीरीज है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने देंगे, तो इसलिए उसी टारगेट को लेकर हमें चलना है। और आज के टेस्ट में आपको बताना है कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे सुपर सीरीज में हम करवा रहे हैं, साथ में नए क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपके कोई भी दिक्कत न हो। चलिए दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये हम बात करें तो अक्टूबर 2014 में जबलपुर में भर्ती हुई थी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न यंत्रों में से किसकी कार्य प्रणाली में शून्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आपको कह रहा है निम्न उपकरण आपको दे के उनमें शून्य की महत्वपूर्ण भूमिका किस उपकरण में है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे कंप्यूटर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कंप्यूटर में आपको पता होगा शून्य का महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि मैं बात करूं, यहाँ आपको घड़ी न देके डिजिटल घड़ी देता तब भी आपको पता है कंप्यूटर न देके कई बार डिजिटल घड़ी भी दे सकता है, क्योंकि डिजिटल घड़ी भी एक कंप्यूटर का ही क्या है, रूप है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की खोज किसने, यानी कंप्यूटर के हम कहें पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तब आपको करना है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और कंप्यूटर की यदि आपको कहे आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन उपधातु की बनी होती है। सिलिकॉन क्या एक उपधातु है जिसकी क्या बनी होती है, कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। यह क्वेश्चन भी जबलपुर 2014 की भर्ती में आया हुआ है। क्या दे रखा है, हुदहुद क्या है। हुदहुद की बात करें तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये हम बात करें तो एक समुद्र में आने वाली क्या है, सुनामी है, या कह सकते तूफान है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का है, डायलिसिस की बात करें तो ये किस उपचार के लिए प्रयोग में किया जाता है। हिंदी में कहे तो इसे अपवन कहते हैं, हिंदी में कहे तो ये क्या कहते हैं, अपवन कहते हैं। यह आपको पता होगा। यदि हम बात करें रक्त शुद्धिकरण, यदि बात करें रक्त शुद्धिकरण यानी रक्त शोधन की क्या है, कृत्रिम विधि है। क्या एक कृत्रिम विधि है। जब व्यक्ति का क्या हो जाता है, गुर्दा होता है यानी किडनी होती है, वो फेल हो जाती है यानी काम नहीं करती है, उस स्थिति में अपवन लगाया जाता है, जो एक क्या है, कृत्रिम रक्त शोधन की क्या है, प्रक्रिया है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। किडनी फेल होने की कारण अपवन लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। गुर्दे यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो तब आपको करना है नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। यदि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है, तब आपको करना क्या, नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्क भी कहते हैं इसे, ठीक है। नेफ्रॉन हम बात करें वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहे तब भी आपको क्या करना है, नेफ्रॉन करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। आपको पता है ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन काफी सारे विद्यार्थी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अमीबा क्या है। अमीबा की बात करें तो यह क्या है, यूनिट सेल्यूलर है, यानी हम बात करें एक कोशिकीय जीव है। अमीबा पैरामीशियम यह क्या होती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये बात करें तो आपको जून 2015 की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, जल्दी से बताएगा। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव है। इसका मतलब अमीबा क्या, एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह कई बार एग्जाम में दे सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा।
किस वर्ग में त्वचा में तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती है, यानी किस वर्ग के हम बात करें, जानवर कह सकते हैं या जो भी है, उसमें हम बात करें त्वचा में तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती है। जल्दी से बताएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे सरीसृप, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी जून 2015 की भर्ती में आया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और ध्यान रखिएगा, सरीसृप को यदि अंग्रेजी में कहे तो रेप्टाइल कहते हैं, तो एक ऑप्शन आपके रेप्टाइल भी दे सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, चिकनगुनिया होता है वो किससे फैलता है। चिकनगुनिया की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे मच्छर के काटने से, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चिकनगुनिया मच्छर के काटने से फैलता है। चूहे के काटने से आपको पता होगा क्या होता है, जल्दी से बताएगा, प्लेग रोग होता है। और कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। और आपको पता होगा मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। और मक्खी से क्या फैलता है, हैजा फैलता है, क्योंकि हैजा आपको पता है दूषित जल और पानी के कारण फैलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वातानुकूलित का कार्य क्या है। वातानुकूलित का मतलब क्या है, यहाँ एसी की बात करें, किसकी बात करें, एसी की बात करें। तो एसी का आपको पता है क्या कार्य होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे कमरे को ठंडा करना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। एसी का काम क्या होता है, कमरे को ठंडा करना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और एक क्वेश्चन मिलता है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो फ्रीऑन गैस भरी जाती है। और वर्तमान में कौन सी गैस, आधुनिक रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है, या आज सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी उसका सही जवाब देंगे। मैंने काफी बार मॉक टेस्ट में आपको करवाया भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। जैसे आपको कहे दूध का सफेद रंग आपको पता है किस चीज के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। उसी प्रकार आपको बताना है मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे फेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। और आपको पता होगा मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। ये तो है हेमेटाइट का और ये है मैग्नेटाइट का। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 9। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पौधों के अध्ययन को आपको पता होगा वनस्पति शास्त्र या कहीं वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। और क्लास आप विद्यार्थियों को अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़े और हमारा भी हौसला बढ़े कि इतने साथी, इतने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े तो हम रेगुलर क्लास लगाने की आपके लिए कोशिश करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, यानी जो प्रकाशिक तंतु होता है वो किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, या किस क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। देखते हैं काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। यह आया था बीकानेर भर्ती 2010 की भर्ती हुई थी, उसमें आया था। अब बात कर लेते हैं इसका सिद्धांत कौन सा है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब प्रकाशिक तंतु होता है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखिएगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्रथम संचार उपग्रह आपको पता होगा, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, एप्पल है। और बात करें भारत का प्रथम उपग्रह तो आर्यभट्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है, यानी विद्युत उत्पादित करता है। तो जो ऑप्शन है क्या बता रहे, ये बता रहे जनरेटर, यानी हम बात करें डायनेमो कह सकते हैं या कह सकते हैं जनरेटर। वो आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका मतलब उत्पादित क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा किसी भी विद्यार्थी को गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन हम बात करें तो बीकानेर अक्टूबर 2010 की भर्ती थी, उसमें आया हुआ है। तो जल्दी से बताएगा विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। अब काफी सारे विद्यार्थी ये बल देख के क्या कर देंगे, न्यूटन कर देंगे, और कर भी रहे हैं। गलत है आपका जवाब।
इसका मतलब क्या होता है, ईएमएफ होता है। सेल का ईएमएफ मतलब हम बात करें सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, सेल का विभवांतर है। सेल का क्या, विभवांतर। तो जल्दी से बताएगा, तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, वोल्ट। बिल्कुल उनका उत्तर सी है। ईएमएफ एक क्या है आपको पता है, विभवांतर ही तो है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, वोल्टेज होगा, वोल्ट होगा। यदि हम बात करें कार्य का मात्रक यानी कार्य, और हम बात कर लेते हैं जो भी होता है ऊर्जा कह दो, या कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आपको पता होगा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। अब काफी सारे विद्यार्थी टेक्निकल वाले यदि इस क्वेश्चन का जवाब गलत दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है। आप इतने आसान क्वेश्चन का भी जवाब गलत दे रहे हैं तो इसका मतलब फिजिक्स के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो आप कैसे कर पाएंगे। देखो फिर कह रहा हूं, टेक्निकल वाले विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि आपका वहीं से मेरिट बनने वाला है। तो खास तौर से आप आसान क्वेश्चनों की तरफ मत भागिएगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या है, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं। तो तारों के बड़े समूह को आपको पता होगा तारामंडल कह सकते हैं, आकाश गंगा कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अंग्रेजी में कहे तो गैलेक्सी कह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। तो आपको पता है ये क्या है, हमारे शरीर का तापमान। ये तो शरीर का तापमान आपको पता होगा, यदि डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग हम कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यह आपको पता होगा। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये होता है, काफी बार आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा। अब बात कर लेते हैं केल्विन में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो कितना आता है आपको, 310 केल्विन आता है। तो केल्विन में भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, चूने का पानी किस गैस के कारण दूधिया हो जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित करने पर। चूने के पानी में यानी CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिया का सूत्र आपको पता ही है, NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसे लगी और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके 13 इस क्लास में राइट हुए, 13/15, तो आपकी तैयारी हम कह सकते हैं ठीक है, थोड़ा सा और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन तो आपको पता है बढ़ने वाला है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्लास कैसी लगी। और आपको एक काम मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास ग्रुप है, जो भी है, उसमें आप शेयर करोगे तो आपके काफी सारे साथियों का फायदा हो पाएगा। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को आज क्लास को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप आसान क्वेश्चनों की तरफ मत भागिएगा। जिनको तैयारी करना है, वास्तव में 1 नवंबर को एग्जाम पास करना है, तो हमारी क्लास रेगुलर लीजिएगा। मॉक टेस्ट जो भी हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि हम केवल आपको आसान क्वेश्चन करवा के आपको मतलब ऐसा नहीं कर रहे कि हम हार्ड क्वेश्चन भी ले रहे, ताकि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हार्ड आते हो भी हम हमारे यहाँ से क्लास से आए। आसान क्वेश्चन तो हर किसी की क्लास से जो 25 क्वेश्चन आते लगभग आ जाएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन का टारगेट अंतिम वाला रहता है, वो क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो टारगेट हम रखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना हौसला बढ़ाते रहिए और अपने साथियों को भी बताते रहिएगा। चैनल पे क्लास रेगुलर सुबह 8 बजे लगती है। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।